जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। रणविजय एक बहुत काबिल स्टूडेंट। क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में रणविजय ने टॉप किया था। रणविजय अपने गांव का सबसे ज़्यादा होशियार, काबिल और इंटेलिजेंट लड़का था। रणविजय को मेडिकल की काफ़ी सारी नॉलेज थी। काफ़ी सारी एलोपैथीस दवाइयों के बारे में जानता था। काफ़ी सारी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में भी बहुत जानता था। बहुत इंटेलिजेंट था अपने गांव का। किसी को अगर कोई कुछ प्रॉब्लम होती तो दवा, छोटी मोटी चीज़ें जैसे बुखार या कुछ छोटी मोटी चीज़, तो सबको ही रणविजय से ही पूछते थे कि बेटा क्या करना है, अभी क्या करना चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत समझदार था। क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद रणविजय को MBBS करना था। रणविजय एक बहुत अच्छा और काबिल डॉक्टर बनना चाहता था, और ये गांव में रह के पॉसिबल नहीं था रणविजय के लिए। डॉक्टर बनने के लिए रणविजय को अपने गाँव से दूर जाना था, शहर। रणविजय के गांव से शहर काफ़ी ज़्यादा दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था। और रणविजय के जो फादर थे वो गांव में ही जॉब करते थे। गांव के एक छोटी सी फैक्ट्री थी, उसी में ही रणविजय के जो फादर थे वो जॉब करते थे, और साथ में ही अपनी खेती भी करते थे। और उसी से ही रणविजय का पूरा घर चलता था। उनका खर्चा वगैरह सब कुछ चलता था। और रणविजय के जो फादर थे वो रणविजय की पढ़ाई को लेके कोई भी कोताही नहीं बरतते थे। रणविजय को जो पढ़ना है उनको पढ़ने की पूरी छूट थी, और जितना पैसा लगना था रणविजय को किसी चीज़ की टेंशन लेने के लिए एकदम मना कर दिया। और उन्होंने बोला कि तुझे शहर जाना है पढ़ने के लिए तो शहर जा, MBBS करना है, उसके बाद MS करना है, जो करना है वो तेरी मर्ज़ी है, तुझको करना है। बस जो करना वो सच्चे दिल से और अपनी पूरी मेहनत के साथ करना। अपने सपनों को अपनी मुट्ठी में लेके रणविजय अब गांव छोड़ के शहर जा रहा था अपनी MBBS की पढ़ाई के लिए। शहर में MBBS की नीट के एग्ज़ाम, MBBS कौन से कॉलेज से वो करना चाहेगा, वो सब कुछ उसके दिमाग में था। सब कुछ पहले से ही उसने प्लान कर रखा था। शहर जाता है, और शहर में रणविजय की एक रिलेटिव रहते थे, तो कुछ दिन तक रणविजय उन्हीं के घर पे जाता है। वहीं से उसने अपना नीट एग्ज़ाम के लिए किया। नीट में भी रणविजय ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और रणविजय को एक बहुत ही अच्छा कॉलेज ऑफर किया। मतलब MBBS के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉलेज, इंस्टीट्यूट, और फिर नाम एडमिशन होता है। मतलब कॉलेज ने ही नीट के बैच से रणविजय को अपने कॉलेज में एडमिशन देने के लिए रणविजय को एक मेल किया था कि हम आपको अपने कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं। रणविजय को कॉलेज में एडमिशन मिलता है। शहर में रह के ही रणविजय 5 साल की पूरी पढ़ाई कंप्लीट करता है। अपने एग्ज़ाम के बाद वेकेशंस टाइम में वो अपने गांव जाता, फिर वापस आता, और 5 साल तक उसने अपना MBBS शहर में रह के कंप्लीट किया। और MBBS कंप्लीट करने के बाद रणविजय को शहर के ही एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिलती है। पेड इंटर्नशिप थी, तो वो एक तरह से रणविजय के लिए एक जॉब ही थी, और उसके सपनों को पंख लग गए थे और ज़्यादा, ताकि वो और लंबी उड़ान भर सके। अब रणविजय फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाला था। मतलब उसकी जैसी सैलरी आती, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलती अभी बिकॉज वो इंटर्नशिप में है, फिर भी रणविजय के लिए काफ़ी था उतना। जॉब मिलती है, और साथ में ही रणविजय को MS भी करना था। रणविजय ने सोचा कि मैं जॉब के साथ साथ ही अपना MS भी कंटिन्यू कर लूँगा, और ताकि अब वो अपने फादर के ऊपर और ज़्यादा बोझ ना बने। मतलब बोझ तो नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान ना हुआ वो, क्योंकि रणविजय की 2 बहनें थी, उनका भी शादी वगैरह का सब कुछ उनके फादर को ही देखना था। रणविजय की जॉब लगती है। रणविजय अपने सबको घर में बताया, और जॉब कंटिन्यू करते हुए रणविजय को 1 मंथ से ऊपर हो गया। पहली सैलरी आती है। रणविजय की इंटर्नशिप थी, एक तरह से जॉब इंटर्नशिप एक ही है। इंटर्नशिप चल रही थी रणविजय की। अब रणविजय अच्छा खासा
सब कुछ मैनेज करने लगा था। वो अपनी पढ़ाई भी, अपनी इंटर्नशिप भी अच्छे से मैनेज कर ले रहा था। चीज़ें मैनेज करते करते रणविजय की एक दिन नाइट शिफ्ट लग जाती है। हॉस्पिटल का रूल था कि कोई भी डॉक्टर है या कोई भी इंटर्नशिप पे है, जो इंटर्न है, सबको ही डे और नाइट दोनों शिफ्ट में काम करना होगा। 1 मंथ डे शिफ्ट और 1 मंथ नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। 10 घंटे की नाइट शिफ्ट होती थी और सिर्फ 8 घंटे वर्किंग थे, और जो 2 घंटे इनको एक्स्ट्रा रात में होते थे वो इनको अलग से पे मिलता था, तो मिल जाता था पेमेंट इनको अलग से। जो भी है इनका क्राइटेरिया ये लोग जाने। उसके बाद जो इंटर्नशिप कंटिन्यू करते हुए नाइट शिफ्ट आई। रणविजय रात में ही पढ़ता था, अब उसको रात में जगना था और जॉब करनी थी। अब उसे सुबह सोना भी है और अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है, और 8 बजे हॉस्पिटल आ जाना है, सुबह 5 बजे तक। रणविजय बोलता है कोई नहीं, ये भी हो जाएगा, 1 महीने की बात है सिर्फ, मतलब 1 महीने की बात रहा करेगी, कोई नहीं, सब चलेगा। वो खुश होकर मतलब नॉर्मल अपने आप को करके और नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए आ जाता है। देखते हैं कि नाइट शिफ्ट में जो डॉक्टर्स है वो बहुत कम काम कर रहे हैं, मतलब बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं इनके, और इंटर्न भी बहुत कम होते हैं, मतलब 50% स्टाफ होता है सिर्फ रात में। हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था, इतने में ही जैसे ही अपना मतलब जिस डॉक्टर के साथ रणविजय काम करता था, जिनके डायरेक्शन में, तो जैसे सारे उनके पेशेंट्स का सबका एक बार रूटीन चेकअप हुआ, और डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है रणविजय, क्या कहते हैं, ये रूटीन चेकअप हो चुका है, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब सब पेशेंट भी सोएंगे और तुम भी चाहो तो थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, और कोई इमरजेंसी होगी तो तुमको तुरंत आना होगा, बाकी कोई अब यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। रणविजय सोचता है कि यार ये तो बहुत अच्छा आएगा, मतलब जो हमको 2 घंटे एक्स्ट्रा कर रहे हैं काम, वो उसका पेमेंट भी मिलेगी, और साथ में मैं पढ़ भी सकता हूँ कि एक बार रूटीन चेकअप हो गया, 2 घंटे के बाद फिर से चेकअप के लिए जाना है, और जो 2 घंटे का टाइम है मैं इसमें पढ़ सकता हूँ अपना आराम से। रणविजय सोचता है यार ये तो बड़ा अच्छा है। जैसे ही रणविजय अपने डॉक्टर की केबिन में ही साइड में चेयर पे बैठता है और अपने फ़ोन में अपनी बुक ओपन करता है, इतने में ही जो डॉक्टर बोलता है कि रणविजय तुम बैठो, मैं कुछ काम है, मैं आता हूँ अभी। फिर बोलता है ठीक है डॉक्टर, और इतने में एक नर्स आती है और रणविजय को बोलती है कि सर आप पूरे फ्लोर पे रहिएगा, ऊपर नीचे चाहे जैसे भी मर्जी वैसे जाइएगा, बट गलती से भी टॉप फ्लोर के जो उनका 3rd फ्लोर था वहाँ पे मत जाइएगा, और ख़ास करके रूम नंबर 48 में तो बिल्कुल भी नहीं। रणविजय बोलता है कि ऐसा क्यों, ताकि मतलब मैंने डे शिफ्ट में भी काम किया है, मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं कहा था। क्योंकि सर नाइट शिफ्ट में जो भी काम करता है उसके लिए एक ये चेतावनी हो, तब चेतावनी समझ लीजिए, या फिर एक चीज़ पॉलिसी समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। रणविजय बोलता चलो ठीक है, नहीं जाएंगे और क्या। ऐसे ही काम करते करते, मतलब वो रणविजय को काम करते करते 15 to 20 डेज़ हो चुके थे। 10 डेज़ और बचे थे सिर्फ अपनी इंटर्नशिप के लिए, सॉरी नाइट ड्यूटी के लिए। अब धीरे धीरे करके ये 10 डेज़ भी ख़त्म होने वाले थे। लास्ट का 30 मंथ का आखिरी दिन था, 30 तारीख आखिरी डेट है। नेक्स्ट डे सैलरी आनी और सुबह से मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में काम करना। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था रणविजय की, चलो फाइनली नाइट शिफ्ट ख़त्म होगी, सुबह से जॉब स्टार्ट होगी 10 बजे से। सुबह 10 से 6 अब हमारी जॉब दोबारा से कंटिन्यू होगी, और 5 बजे से लेके और 10 बजे तक के जो बीच में था, इसमें सिर्फ जो इंटर्न क्या कहते हैं, सिर्फ नर्सेस, वार्ड बॉयज़, यही सब होते थे हॉस्पिटल में, ज़्यादा डॉक्टर्स कम मिलते थे। हाँ, इमरजेंसी में एक आध डॉक्टर या कोई सीनियर डॉक्टर रहता था इमरजेंसी वार्ड के लिए। तो अब ये उसने बोला चलो ठीक, 1 दिन और बचा। नाइट शिफ्ट में आता है रणविजय, 30 तारीख तब 30 तारीख थी और लास्ट डे था नाइट ड्यूटी का। अब ये रणविजय आता है, और उस दिन जिस डॉक्टर के साथ रणविजय वर्क कर रहा था वो डॉक्टर उस दिन नहीं आते, उनकी कोई पर्सनल रीजंस की वजह से डॉक्टर छुट्टी पे रहते हैं, और रणविजय को
पहले ही बता देते, तब कॉल पे बता देते कि किस पेशेंट के साथ कौन सी दवाई देनी है और कैसे तब ट्रीट करना है, कैसे क्या करना है। रणविजय जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे ही सब कुछ करता है। 2 घंटे का राउंड था, बट 2 घंटे बाद का राउंड था, बट वो एक घंटे में भी राउंड ले रहा था कि उसके डॉक्टर की गैर मौजूदगी में उससे कोई गलती ना हो और उसको कोई कुछ भी कह ना सके। करते करते रात के 12 बज चुके थे। 8 बजे से लेकर जब तक क्या 12 बज चुके थे और वही अपने बैठ के अपना पढ़ रहा था। इसके दिमाग में क्या खुरापात चलती है कि यार इन लोगों ने टॉप फ्लोर पे जाने के लिए क्यों मना किया है। मतलब मैं 2 महीने होने को, मतलब मुझे 2 महीने होने वाले हैं जॉब, इंटर्नशिप यहाँ पे जॉब करते हुए, बट टॉप पे जाने के लिए क्यों मना किया है। डे शिफ्ट में तो मैंने टॉप फ्लोर का वॉशरूम भी यूज़ किया है और मुझे के डॉक्टर ने देखा भी था ऊपर से आते हुए, बट उस टाइम पे मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। अब क्यों मना कर रहे हैं। जैसे ही ये सोचता फिर कि चलो एक बार चल के देख के आते हैं क्या प्रॉब्लम है। रणविजय तुरंत ऊपर जाता है और देखता है तो सारी लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद था और जैसे एक हॉस्पिटल क्लीन होता है वैसे ही साफ़ सुथरा था, जाले वगैरह कुछ नहीं थे ऐसा। और वो रूम नंबर 48 में ही जाने के लिए मना किया और रणविजय रूम नंबर 48 में ही चले गया। रणविजय बोलता है कि क्या ही मतलब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे सबको मतलब मना कर रहे हैं आने के लिए। इनका क्या कोई गैंग तो नहीं चल रहा है यहाँ पे जो लोग ऐसे मना कर रहे हैं आने के लिए। मतलब वो मन में सोचता है कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है यहाँ पे रात में और मुझे आने के लिए मना कर रहे हैं यहाँ पे फिर से। वो एकदम तब सोचता है कि छोड़ो, चलो मैं उस नर्स से बात करूँगा कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों करा। रणविजय तुरंत नहीं, मतलब जैसे ही आगे जाता है 2 कदम आगे स्टेप लेता हैगा, देखते देखते कि उसको आवाज़ आती है तुम्हारा स्वागत है। रणविजय सुनता, जैसे टर्न होकर देखता है तो कोई भी नहीं होता है। रणविजय सिर्फ अपने फ़ोन की टॉर्च जला रखा था और कुछ नहीं, लाइट वगैरह कुछ नहीं जल रही थी वहाँ पे, सब कुछ अंधेरा था। जैसे ही फिर रणविजय को आवाज़ आती है तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। जैसे टर्न होता है देखा फिर कोई नहीं। गर्मी से रणविजय के पसीने निकलने लगे थे, पसीना छूट गया था, मतलब पसीने आ रहे थे। रणविजय सोचता ये क्या है और धीरे धीरे करके जो रूम था वहाँ का जो टेम्परेचर था वो और भी ज़्यादा गरम हो रहा था। रणविजय इतना गर्म हो रहा था कि रणविजय सोचता था कि जब ये अचानक से इतना ज़्यादा क्यों गर्म हो रहा है। जैसे रणविजय रूम से बाहर 48 रूम नंबर के रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो गेट पूरी तरह से लॉक हो जाता है रणविजय के आँख के सामने, जैसे किसी ने उसकी कुंडी लगा दी हो, एकदम लॉक और कुंडी खुल नहीं रही है। रणविजय एकदम शॉक, और जैसे ही रणविजय गर्मी से उसको घुटन होने लगी और वो जैसे नीचे एकदम बैठ गया, देखता है कि उसके जस्ट सामने से एक काली परछाई आ रही है जो सीधी खड़ी है और वो पैर आगे नहीं बढ़ा रही है, वो धीरे धीरे बस उसके आगे आ रही है। और रणविजय बोलता है तुम कौन हो, तुम्हारी कोई डॉक्टर्स की क्या गैंग चल रही है यहाँ पे और तुम क्या कर रहे हो ऐसा। तो बोलती है कि यहाँ पे किसी भी डॉक्टर की कोई गैंग नहीं चल रही। रणविजय वो बोली तुमको मेरा नाम कैसे पता। और फिर जस्ट वो अपना फेस रणविजय को दिखाती है और बोलती है कि मैं इंसान नहीं हूँ, एक शैतानी आत्मा जो इस रूम में कैद है, इस रूम से मैं बाहर नहीं जा सकती। हाँ, अगर इस रूम में कोई आता है तो मैं उसको छोड़ती नहीं। रणविजय बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जो आत्मा थी वो रणविजय का नेक पकड़ के उसको एकदम से उठा देती है। बोलती रणविजय बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने यहाँ आके, तुम्हें नर्स लूना ने बताया भी था कि ऊपर रूम नंबर 48 में मत जाना, फिर भी तुम आए। तुम्हारा लास्ट डे था आज इंटर्न नाइट ड्यूटी का, और देखो लगता है तुम्हारी लास्ट ड्यूटी हो गई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रणविजय बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि क्या मतलब ये सब मेरे साथ क्या हो रहा हैगा, भूत प्रेत इनसे सब कुछ नहीं होते और ये क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। इतने में ही रणविजय कुछ चिल्लाने की कोशिश करता है, वो चिल्ला नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं चिल्ला पाता। एकदम से परेशान होने लगता है रणविजय कि मैं क्या करूं। इतने में ही रणविजय अपना पर्स निकालता है, तो अपने हाथ से पर्स निकालता है और पर्स में
उसकी कुलदेवी की फ़ोटो होती है। और जैसे ही वो पर्स निकाल के और तुरंत उसके आगे करता है, तैसे वो तुरंत झटका खा के वो तुरंत पीछे हो जाती है। फिर रणवीर सोचता है कि अब यही मौका है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, और वो तुरंत भाग के नीचे आता है और अपने साथ सारी हुई घटना नर्स लूना को बताता है। फिर नर्स लूना बताती हैं कि बहुत साल पहले वो ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे एक पेशेंट की मौत हो गई थी और उसके बाद से वहाँ पे अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी, इसलिए उस पूरे फ्लोर को ही बंद कर दिया गया। मुझे सिर्फ इतना पता है और मैंने आपको बता दिया। ये कहानी पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय।